जी आ रही है आपकी आवाज? उमाशंकर आ रही है आपकी जी आवाज आ रही है? उमाशंकर पांडे जी, क्या वजह थी कि 2017 में जहां पर मुस्लिम वोटर्स की मेजॉरिटी थी, मुस्लिम वोटर्स की तादाद ठीक ठाक थी, वहां पर तमाम की तमाम 6 सीटें बीजेपी जीत कर ले गई थी? क्या मुस्लिम वोट बढ़ गया बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सेकुलर पार्टियों में, या फिर एक तरह से भरोसा जताया मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी पर? क्या वजह थी? देखिए 2017 का जो चुनाव था वो अखिलेश यादव जी की सत्ता के विरोधी लहर का चुनाव था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा। बात मुसलमान या हिंदू की नहीं है, बात ये थी कि जिस तरीके की सरकार अखिलेश यादव जी ने चलाई थी उसका नुकसान अखिलेश यादव जी को भी हुआ और हम उनके साथ गठबंधन में थे तो सत्ता विरोधी लहर का खामियाजा हमको भी उठाना पड़ा था। आप ये समझिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा चाह रही है ये चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाए, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन 2007 में आप ध्यान दीजिए, बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 12 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 17 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास ढूंढ रही है और सपा बसपा उसको जातिवादी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते रहे और फेल हो गए। भाजपा जातिवाद और धर्म की राजनीति करती रही, इसीलिए 2022 में उसके खिलाफ लहर चल रही है। और प्रियंका गांधी जी बाकरी साहब तो विकास गिनवा रहे हैं बीजेपी का, बाकरी साहब तो बीजेपी का विकास गिनवा रहे हैं। वो मैं उनके विकास पर आऊंगा। प्रियंका गांधी जी महिलाओं के विकास की बात कर रही हैं, किसानों के विकास की बात कर रही हैं, युवाओं की भर्ती की बात कर रही हैं, सरकारी 20 लाख नौकरी देने की बात कर रही हैं, चाहे वो आशा बहू हो, आंगनबाड़ी हो, उनको 10,000 मानदेय की बात कर रही है। ये सब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विकास गन्ना किसानों के साथ छलावा था। आज तक 14,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, प्याज तो मिला नहीं। आंदोलन कर रहे किसानों को इसी लखीमपुर खीरी। उमाशंकर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जिन मुद्दों को बुनियाद बनाकर आपको लगता है कि कांग्रेस मैदान में है और उसे अवाम की हिमायत हासिल होगी, उन्हीं मुद्दों को बुनियाद बनाकर समाजवादी पार्टी, उसके साथ आरएलडी है, उसके साथ सुभाषपा है, उसके साथ अपना दल है, कौन मजबूत लग रहा है आपको? और अगर दोनों के मुद्दे एक ही हैं तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधे आप और दूसरा तीसरा कोई आधे से ज्यादा लेके वो चला जाए, कामयाब हो जाए? देखिए, जनता की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाना चाहिए। जनता ने देखा है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है और योगी सरकार की जातियों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया है। अखिलेश यादव जी हो या उनकी पार्टी के तमाम लोग, उन्होंने मुद्दों को रट लिया है। लेकिन उमाशंकर साहब, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर प्रियंका के रोड शो या रैली में भीड़ इकट्ठा हो रही है तो उससे कहीं ज्यादा या लगभग बराबर ही सही समाजवादी के सभाओं में भी भीड़ हो रही है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो गई है। वो समझ रही है कि अखिलेश यादव 5 साल घर से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम इश्यूज को घर में बैठकर टीवी पर देखकर रट लिया है। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि अंबेडकर नगर में दलित प्रधान की हत्या हुई थी, अखिलेश यादव जी कहां थे? जब उम्भा में आदिवासियों पर गोलियां चली, अखिलेश यादव कहां थे? उन्नाव में जब 2 बेटियों को जिंदा जला दिया गया या मार दिया गया, तब अखिलेश यादव जी कहां थे? लखीमपुर में जब आपकी बातें ठीक है, ये सारे साल 2 साल भर के अंदर आपके नेता ने कई लोगों के फैमिली से जाके मुलाकात की, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ अभी भी वही है कि अगर भीड़ इकट्ठा हो रही है, आप उसको नकार नहीं सकते। मैं ये जानना चाहता हूं कि इलेक्शन के बाद के हालात क्या बनने जा रहे हैं। क्या ऐसा होगा कि हो सकता है कि पोस्ट पोल आपको अलायंस करना पड़ जाए या उनको आपकी मदद लेनी पड़ जाए? क्या ऐसा सिचुएशन आने वाली है? क्योंकि मुद्दे आपके अलग नहीं है, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं उन्हीं मुद्दों को वो भी उठा रहे हैं। प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, क्या है, थियरी और प्रैक्टिकल में अंतर है। प्रियंका गांधी जी सड़क पर उतरकर संघर्ष की, आपके दर्शक समझ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने घर में बैठ के उन मुद्दों को रटा और उनके प्रवक्ता चैनलों पर बैठ के बोलते हैं। और दूसरी बात मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं, अभी 2021 में जो 6
विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, उसमें बांगरमऊ, घाटमपुर और बुलंदशहर 3 जगह पर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हराया है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस स्थिति को समझती है, इसीलिए वो इस लड़ाई को भाजपा बनाम सपा बनाना चाहती है। और तमाम जो मीडिया के कुछ साथी मोदी जी के समर्थक हैं, वो भी इस लड़ाई को दो तरफा दिखाते हैं, जबकि जमीन की हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो गई है। वो चाहे किसान हो जिनके लिए राहुल गांधी जी लड़ते रहे, वो महिलाएं हैं जिनके लिए प्रियंका गांधी जी ने 40%। चलिए, हमारे तीसरे मेहमान कौन है जो आगे राजनीतिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा ली है। तो ये जो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, वो अखिलेश जी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। ठीक है, बाकरी साहब इस पर जवाब दे रहे हैं। बाकरी जी, देखिए, सबके अपने अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, सबके अपने अपने दावे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी हिस्ट्री रिपीट करेगी, मोर देन 333 सीट्स लाएगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हुकूमत बनाएगी। फ्लोर पे चाहिए हमारे को 202 एमएलए, और हमारे पास उससे ज्यादा एमएलए, 100 से ज्यादा एमएलए जीत के आएंगे, और हमारे को कोई नहीं रोक सकता वहां पे हुकूमत बनाने से। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनना उत्तर प्रदेश में तय है, तय है, तय है। बहुत इस दावे को क्या कहेंगे विशाल, जिस तरह से बाकरी साहब कह रहे हैं कि 333 बीजेपी का जो बिल्कुल वो एक, इसीलिए इसका नाम जो हमने प्रोग्राम कर दिया इंतखाबी जंग। और जंग में यही होता है कि जंग में अगर दो फौजें आमने सामने होती हैं तो किसी भी फौज का सिपहसालार ये नहीं कहता कि हम हार रहे हैं या हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं। बेशक इनके जो दावे हैं, इनके वादे हैं, इससे अपने जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो अपना कैडर है, इनके जो सपोर्टर हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसके दावे में कितना दम है तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। दावे तो सब अपने अपने जगह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फिरासत अली बाकरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी और सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुनव्वर राणा साहब ने क्या कुछ कहा है, न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बातचीत की है, पहले मुनव्वर राणा का बयान सुनवाते हैं। शरीफ इंसान चुनाव क्यों हार जाता है, कहानी में तो रावण हार जाता है। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत कविताएं, शेर व शायरी के अजीम बादशाह मुनव्वर राणा साहब हमारे साथ हैं। उनके दिल में कुछ मलाल है, इस बार उन्होंने वोट नहीं किया है। राणा साहब, वोट नहीं किया आपने, क्या हो गया? देखिए, ऐसा है कि हम उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, जैसी मेरी हेल्थ है, इसमें हर दिन ये एहसास होता है कि कहीं से कुछ कम हो रहा है। तो अगर वोटिंग करने हम नहीं गए या वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद जिंदगी की लिस्ट में हमारा नाम अब नहीं रह गया। अब मैं बैक कर रहा हूं, शायद मैं दुनिया से वापस कर रहा हूं। तो इस उम्र में, जवानी में नाम करता है आदमी, भूल जाता है, दौड़ भाग करता है, मेहनत करता है, नाम पड़ जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन इस उम्र में न हम कहीं जाने वाले हैं कि हमें साहब फिर से वोट देने दीजिए, न कुदरत ने इस काबिल रखा है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक धक्का ये लगा कि इसका मतलब है कि हम इस दुनिया की लिस्ट में भी नहीं हैं, इसीलिए हमारा नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो गया? आप तो मतलब लगातार मतदाता रहे हैं, 17 और 19 हमेशा आपने वोट किया है, अचानक से आपका इस बार नाम कट गया, क्या वजह लग रही होगी आपको? कुछ मतलब साजिश लगती है कि काट दिया गया? मुनव्वर राणा इतना बोलते हैं सरकार के खिलाफ, हटाओ नाम काटो। देखिए, इस मुल्क में साजिश वाजिश कहना ये तो मामूली लफ्ज हो गए हैं जी। तो अन्ना मैं ऐसा कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूँ कि मेरा नाम काट लेने से कोई अपनी हार से बच जाएगा या जीत जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये पर्सनली हमने तो किसी को, तो हमने तो शिकायत भी नहीं की थी, तो ऐसे ही न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। तो मेरा फोन आया था किसी का, उसने पूछा कि आप वोट डालने कब जाइएगा, कहाँ वोट डालिएगा। तो मैंने कहा वोट तो हम यहीं डालते थे बाजू में, लेकिन अब की नाम ही नहीं है लिस्ट में मेरा। तो फिर सब आप लोगों को खबर हो गई, अब आप लोगों ने बिल्कुल मुझे घेर लिया। नहीं, मुनव्वर राणा का वोट कटना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, देखिए
अब ऐसा बिल्कुल नहीं रह गया है। अब कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। जब मुनव्वर राना के खिलाफ FIR हो सकती है, मुनव्वर राना को बिल्कुल माफिया बनाकर सलूक किया गया हो, वो तो बेचारे पुलिस वाले शरीफ लोग थे कि जब उनको ये मालूम होता था कि ये आदमी तो पढ़ा लिखा है, ये तो शायर है, ये तो सरस्वती पुत्र है, ये जो इस पर जो केसेस हो रहे हैं या जो लगाए जा रहे हैं ये तो फर्जी हैं, तो कभी पुलिस ने मेरे साथ गलत सलूक नहीं किया। सिर्फ ये है कि जो रायबरेली पुलिस आई थी उसने यहाँ आकर के जो हंगामा किया, जो किया, तो मुझे बहुत दुख हो। इसी पे मैंने ये कहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो माफ कीजिए कि दुख ऐसी चीज है कि आदमी दुनिया छोड़ देता है, उत्तर प्रदेश छोड़ना तो बहुत आसान काम है। मुनव्वर राना अभी भी इस बात पे तय हैं, अगर हालांकि चुनाव 10 मार्च को नतीजे आएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जिनके लिए आपने ये बात कही कि उनकी वजह से लखनऊ छोड़ दूंगा, उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, वो कहते हैं कि मुनव्वर राना अपना बैग पैक कर लें, उनको जाने का वक्त आ गया है। नहीं, चले जाएंगे, उसमें आप सरकार हैं, आपसे हम कहाँ लड़ रहे हैं, आपसे तो हम नहीं कह रहे हैं जी। अगर आप ये चाहते हैं तो हम चले जाएंगे, हमने तो खुद कह दिया है, आपको तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है जी। आप कह रहे हैं तो रिपीट कर रहे हैं, अननेसेसरी आप अपना लहजा खराब कर रहे हैं, अपने आप को मैला कर रहे हैं जी। तो हमने तो खुद ही कह दिया कि हम चले जाएंगे। क्या दुश्वारियां रह रही हैं, क्यों मुनव्वर राना इतने नाराज हैं? आज की रात चिरागों को जला रहने दो। तो आज ऐसी इलेक्शन का मजा लीजिए। अब इसके बाद तफसीली इंटरव्यू 10 तारीख के बाद करेंगे। फिजा क्या है ये आप लोगों का अंदाजा होगा, मुझे उतना अंदाजा नहीं है। सवेरे से तो आप ही लोग घेरे हैं, ना हम टीवी देख पा रहे हैं, ना कुछ देख टीवी पे भी तो हम ही लोग दिखा रहे हैं। नहीं तो वही देखें तो कुछ तो अंदाजा लगाएं हम भी, तो हमें बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है। बेटी चुनाव लड़ रही है, हाँ, उनके कैंपेन वगैरह में गए? नो, बिल्कुल नहीं। तो कैंपेन में जाने का शौक होता तो हम खुद मिनिस्टर हो गए होते। बहुत सियासत देखी मैंने, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। फिर मेरी एक बेटी समाजवादी में है, एक कांग्रेस में है, सबका अपना अपना जीवन है, सब शादीशुदा हैं, सबके बच्चे बड़े बड़े हैं, वो समझे, उनके मियाँ समझे, उनका परिवार समझे, मेरा तो कोई रोल नहीं है। मुनव्वर राना साहब सीधे तौर पर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, इस बात से वो थोड़े आहत जरूर हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर कहते हैं कि वो किसी के पास जाएंगे नहीं ये कहने कि मेरा नाम कट गया है, मुझे वोट डालने का मौका दीजिए। लेकिन ये एक बड़ी चूक है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही की वजह से मुनव्वर राना का नाम लखनऊ की वोटर लिस्ट से कट गया, लिहाजा वो मतदान नहीं कर पा रहे हैं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ।